students, welcome you all to the foundation zone of Radhika classes. This is a part 3 of the basics of chemistry. इस क्लास में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला. आपको करेक्टली फॉर केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे इस क्लास में, इस वीडियो में. सोचिए बच्चे, आपको पता है कि एटम, हमें पता है, हमने पार्ट 1 और 2 में लर्न किया है, रिकॉल करते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल species. A matter is made up of smallest indivisible particle known as atom, and atom is electrically neutral. Why? Because the number of protons in an atom, in the nucleus of an atom, number of protons are equal to number of electrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and protons positively charged, positive charge और electron negative charge इक्वल होने की वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, कोई भी एटम क्या करता है, टू कंबाइन विद अदर एटम्स एंड फॉर्म अ कंपाउंड. कंपाउंड बनाना है, केमिकल फॉर्मूला किसका लिखना है, कंपाउंड का. तो कोई भी कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स आइदर लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, एंड क्या बन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, आयंस बन जाते हैं. ठीक है, हमें क्या पता है, एक एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स and electrons are distributed in various shells. This we know in part 1 और part 2 में हमने ये पढ़ा है. अब part 3 हमारा क्या कहता है, आयंस के बारे में. आयंस क्या होते हैं, क्या कहता है part 2 कि आयन, part 3 में हमने पढ़ना है कि आयंस क्या होते हैं. सो देखो बच्चे, आयन क्या है, जब एक एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, सपोज सोडियम इज एन एटम एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 and it has electronic configuration 2, 8, 1. This is how the electrons are distributed. To stabilize itself, octet rule apply करके सोडियम क्या करेगा, either can lose one electron so that the second shell is completely filled, stabilize हो जाएगा, या फिर वो 7 electrons ले ले और थर्ड शेल को completely fill कर ले. बट सेकेंड, थर्ड, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज क्वाइट इजी, कम एनर्जी लगेगी इंस्टेड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. तो ये जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट बिकम्स 2, 8 और तब इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. क्यों, एक एटम था, इस पे प्रोटॉन्स थे पॉजिटिवली चार्ज और उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये न्यूट्रल हो गया. अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, तो चार्ज किसका नजर आएगा, जो ज्यादा है. कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसीलिए इस पे चार्ज पॉजिटिव. तो एनी एटम दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन. सिमिलरली, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 7. दिस इज हाउ द 17 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. 7 है लास्ट शेल में. अब इसको अपना लास्ट शेल कंप्लीटली फिल करना है. लास्ट शेल कंप्लीटली फिल करना है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, इक्वल. इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये प्रोटॉन्स तो उतने ही रह गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए. इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो ओवरऑल चार्ज किसका आएगा, जो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का. इसीलिए ये एनायन. Anion means any species, any atom that is taking a electron. So chlorine अब कैसा लिखा जाएगा, chlorine negative means इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा बच्चे. एटॉमिक नंबर इज 17 बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 ही है ना, इसलिए एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा, सिर्फ इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी सिर्फ. ठीक है, तो इट बिकम्स 2, 8, 8. Atomic number basically defines the number of protons, but in an electrically neutral atom, number of protons and number of electrons are equal. But जब वो आयन बनता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि आयंस कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या फिर गेन करता है. तो अब हम लिखना सीखते हैं, हम लिखना सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला. सी, अब मुझे लिखना है सोडियम ऑक्साइड. How to write the formula of sodium oxide? Sodium means Na, oxide means oxygen. Clear? Sodium means Na and oxide means oxygen. ठीक है,
अब सोडियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है, इट इज 11 बिकॉज आई हैव टू लर्न द फर्स्ट 20, एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर. ओके, 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. दिस मीन्स Na पॉजिटिव इज फॉर्म्ड. दिस मीन्स इसका चार्ज क्या है, +1. तो सोडियम पे चार्ज +1 एंड ऑक्सीजन पे सिमिलरली ऑक्सीजन इज 8. 2,6 मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इस पे चार्ज -2. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस जब क्रॉस कर रहे हैं तब हम प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ओनली द नंबर्स गेट मल्टीप्लाइड. Na2O1, 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं. Na2O1. दिस इज हाउ वी राइट एनी केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ये बन गया सोडियम ऑक्साइड. लेट्स ट्राई वन मोर. एक और ट्राई करते हैं. एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड. सी, एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3 मतलब उसका चार्ज +3. एल्यूमिनियम इज 17, 2,8,7 मीन्स द चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, चार्ज इज -1. एंड व्हेन वी डू क्रॉस तो हम चार्ज नहीं लेंगे. चार्ज बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा है कि हम सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम पहले कैटायन आएगा और फिर एनायन आएगा. पहले कैटायन फिर एनायन, तो ये क्या बनेगा, AlCl3. ओके बच्चा, अब एक और ट्राई करते हैं. अब एक हम पॉलीएटॉमिक कंपाउंड के साथ ट्राई करेंगे. सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. Sodium is Na, carbonate is CO3. Polyatomic means it is made up of carbon and oxygen. More than 2 or 3 atoms का बना हुआ है. कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 3. सोडियम का चार्ज +1, कार्बोनेट का -2. This you need to learn. This is given in your NCERT book at page number 37. टेबल में सभी के चार्जेस मेंशन है. सी, आपकी बुक में लिखा है कार्बोनेट just like this, means the formula of carbonate is CO3 and the charge is -2. so अब क्रॉस करेंगे, it forms Na2CO3 1 को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो इट रिमेन्स सेम, इसीलिए इस तरह से लिखेंगे. लेट्स ट्राई वन मोर. दिस वन इज लास्ट वन, देन यू कैन डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड. Magnesium Mg. Hydroxide is polyatomic again. It is made up of oxygen and hydrogen. ये कंपाउंड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. Now the charge of magnesium is +2 and hydroxide is -1. क्रॉस करेंगे, क्रॉस, it is Mg1OH2. मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया बच्चे. द पर्पस ऑफ राइटिंग ब्रैकेट हेयर ए मीन्स कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी, दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट्स व्हाई आई पुट ब्रैकेट हेयर. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट chemical formula. Now you can practice the various chemical formulas by yourself. You will definitely learn and practice. You will definitely score a good marks while writing a chemical formula for your exams. Thank you so much.